हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट 2022 के लिए पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। पॉलिटी के सिलेबस में हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। और ये वीडियो 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। आज पार्ट 1 कवर करते हैं, 2 पार्ट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। अगर आप केवीएस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं बताया, बहुत इजी लैंग्वेज में और टू द पॉइंट वाली चीज़ें बताई हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इन वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं। और केवीएस के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और मैं केवीएस के एग्ज़ाम होने से पहले पहले उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, पीआरटी और टीजीटी का। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं। अगर अंगों की बात की जाए कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये अंग हैं। और सदन पूछे जाए तो 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से? एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहते हैं, यानी कि इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक। संसद का उच्च सदन या इसको अपर हाउस कहते हैं। ये स्थायी सदन कहलाती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो इनके पदाधिकारी हैं राज्यसभा के, वो होते हैं सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति होते हैं। तो जो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है मैं वही चीज़ें बता रही हूँ आपको, ठीक है। बहुत थ्योरेटिकल टाइप का नहीं बता रही हूँ कि पता चले आप जो है उसको पढ़ते ही रह जाए, रटते रह जाए। जो उपसभापति हैं उनका निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। फिर है लोकसभा, इसको निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। और ये सॉरी, यहाँ पे स्थायी लिख गया, यहाँ पे अस्थायी होगा, ठीक है, अस्थायी सदन, ठीक। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन। और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन कहलाती है, ठीक। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सदस्यों के कार्यकाल की बात की जा रही है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। फिर इसके बाद संसद का सदस्य बनने हेतु अहर्ताएँ क्या क्या? अहर्ताओं का मतलब होता है योग्यता या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, जो कि संसद का सदन बन सके। तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो। और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु, यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। साथ ही साथ किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे, राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष कम से कम पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के अधिकारी के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के अधिकारी में सबसे पहले आ जाता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो। कौन होता है ये? उपराष्ट्रपति होता है। ये राज्यसभा के अधिकारियों की अभी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद लोकसभा बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो सभापति है यानी कि उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति है, ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, सभापति को देता है, ठीक। सभापति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और जो उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो सभापति को देगा, ठीक है, यानी अपने से एक ऊपर वाले को दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राज्यसभा में जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का बहुमत हो
तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो अपने पद का त्याग करें। ठीक है, उनको अगर जो है बहुमत प्राप्त हो सभापति उपसभापति को हटाने का, बहुमत कहने का मतलब था 2/3 होना चाहिए सदस्यों का। अगर ये बहुमत प्राप्त है तो इसके द्वारा भी क्या है, उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, या अपनी स्वेच्छा से भी वो पद का त्याग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हटाने से पहले उन्हें 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक, अगर आप बहुमत के द्वारा सदस्यों के जो है पद, अगर उन्हें हटा रहे हैं अपने पद से, तो 14 दिन पहले से उन्हें संदर्भ में सूचना देना आवश्यक है। तो यहाँ इतना हो गया, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? इस तरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पहले कौन है या रिसेंट के कौन है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो आज इस वीडियो में इतना हमने राज्यसभा कंप्लीट कर लिया, जितना भी इंपॉर्टेंट था केवीएस और सुपर टेट के लिए। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट की वीडियो आएगी यानी कि पार्ट 2 की, उसमें हम लोकसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।